वैसे तो जब भी किसी भी कंट्री में ये नो कॉन्फिडेंस वोट या इस तरह की कोई होती है एक्टिविटी, तो बहुत मजा आता है देखने का, क्योंकि जाहिर है कि अपने एक पूरे पीक पर होता है, दोनों तरफ से जो है वो टकराव जो होता है। में उनका होम मिनिस्टर साहब, ये उन्होंने भी बात की है, और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम स्वीपिंग चेंजेस कर रहे हैं लॉज के अंदर। देखें, इस खित्ते ने आजादी तो अंग्रेजों से हासिल की, पर ये जो पाकिस्तान नाम की एंटिटी स्टेट है जो है, इसने अंग्रेजों से आजादी हासिल नहीं की, ये बना था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के कश्मीर में मदरसा के छात्राओं ने बहुत ही तगड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसे देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाता रहता है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखिए, ये तिरंगा लहराते बच्चे और कहीं के नहीं बल्कि कश्मीर के हैं। 15 अगस्त से पहले इन बच्चों की तरफ से निकाली गई ये रैली तस्वीर है बदलते कश्मीर की। हाँ, ये वीडियो देखकर पाकिस्तान जरूर बौखला जाएगा। पुंछ में मदरसे के इन बच्चों की तरफ से निकाली गई ये रैली दर्शाती है कि कश्मीर का भविष्य बेहद उज्जवल है, और कश्मीर 15 अगस्त को आजादी का एक और जोरदार जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीर में मदरसे के बच्चों की तरफ से निकाली गई रैली देखकर पूरा देश गदगद है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर की बदलती सूरत का ये एक छोटा सा उदाहरण है। और ये एक बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर आप इसको लार्जली देखें, कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं, वो मसले हैं, लेकिन एट लीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ द करेज। उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करेज है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं, और एक-एक दिन में 30-30, 20-20, 40-40 लॉज बना देते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं होता, या उसको जो प्रॉपर जो उनकी जो होती हैं कमेटीज़ होती हैं उनमें डिस्कस नहीं किया जाता। अब ये जो लॉज़ इंडिया की हुकूमत ने किए हैं, बेसिकली इसमें ये मॉब लिंचिंग के ऊपर और जो ख़वातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उनके हवाले से है। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी तब्दीली की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर। जिसे वो कहते हैं ना, ये सारे जो इंडिया के इंडियन पीनल कोड जो है, उसके जितने भी स्टैच्यूज़ थे, जो जो पुलिस वगैरह चलाते था, सारा कुछ ये 19th सेंचुरी के थे, और ये उस वक़्त जो ब्रिटिश क्राउन के दौर की सारी चीज़ें थी। और ये जो लॉज़ थे, ये जैसे मैंने पहले कहा, इनका काम ही कॉलोनियल रूल को स्ट्रेंथन करना था, रूलर्स को प्रोटेक्ट करना था, और लोगों को इंसाफ नहीं देना लेकिन पनिश करना था। सारी बात है 19th सेंचुरी की, और ज़रूरियात हैं 2023 में, और जो है वो तब्दीलियाँ हैं। सो ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, बड़ा शोर मचा हुआ है इन लॉज़ को लेकर के, और पर्टिकुलरली क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही है बड़ी तेज़ी से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया भारत के अंदर। फिर ये है कि पार्लियामेंट के अंदर वो जो एक चल रहा था, टसल भी चल रही थी, लेकिन ये लॉज़ की वजह से, इन पार्लियामेंट्री ये जो कवानीन हैं, इनकी वजह से ज़ाहिर बात है, एक जिसे वो कहते हैं ना कि एक नई डायरेक्शन सेट हो गई है। मोदी साहब जो कि बार-बार जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ हेडिंग द हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन वो एक चीज़ है कि जितने भी कॉलोनियल रूल की जो हिस्ट्री है, बुक्स हैं, अर्बन लैंडस्केप है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक-एक चीज़ को पीछे हटा रहे हैं। वैसे टेक्निकली बात बनती भी इसमें, ज़ाहिर बात है, ये वज़न है कि एक मुल्क है, उसकी अवाम है, उसने एक बंदे को चुना है, ज़ाहिर बात है उन्होंने उसको किसी और मुल्क के लिए नहीं चुना,
और हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं उनका काम ये होता है कि मॉडर्न डे के हिसाब से चीज़ें करते जाएँ। अब होता ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, या उनके पास टाइम से मुराद ये है कि वो पावर में आते हैं लेकिन उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो जो चीज़ें करने वाली होती हैं वो नहीं कर रहे, वो डे टू डे गवर्नेंस कर रहे होते हैं। जो लार्ज स्केल पे नेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ लानी होती हैं, जिनकी वजह से आप जो मुल्क की डायरेक्शन सेट होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई वो जो सिंबल्स थे, वो हटते हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो एक ऐसी चीज़ है। ठीक है। खित्ते ने, इस ज़मीन ने, अच्छा इस ज़मीन के भी सारे हिस्से नहीं, ये भी एक अलग चीज़ है। क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान वाले हिस्से की बात करेंगे, उनको आज़ादी हमसे पहले मिली थी, 3-4 दिन पहले। तो उस ज़मीन की, उस खित्ते के लोगों की आज़ादी पहले की है, इस खित्ते की के पंजाब, सिंध की आज़ादी 14, अच्छा बाय द वे हमारी आज़ादी भी 15 अगस्त को ही हुई थी। पर जिन्ना साहब को था कि हम एक दिन बड़े होंगे, इंडिया से हमें बड़ा होना, तो वो 14 को कर दिया। आपको पता है 48 और 49 में, ये 2 साल 48-49 हमने 15 अगस्त को ही बनाई है। फिर 1950 से ये हो गया, 1950 से फिर ये हुआ कि अब हम 14 अगस्त को बनाएंगे। ऑफिशियल उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स आप वजह है? निकालें। देखिए, पहले 2 साल आपने बोला कि जी हमने 15 अगस्त को मनाई, तो बाद में 14 अगस्त इस वजह से कर दी कि जी वो इंडिया वाले मनाते हैं 15 अगस्त को, हम भी वो मनाएंगे। तो एक दिन पहले मनाने से कौन सा हमने तीर मार लिया फिर? नहीं सर, आपने जो ये चीज बोली ना कि एक दिन बनाने से भी कौन सा क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? उससे भी कुछ बिगड़ तो कुछ भी नहीं जाएगा। सभी को पता है कि भाई तुम इसी से लिख ले हो। पर वो क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना हमें। 15 अगस्त को जब बनाते हैं तो एक क्लियर कट पूरी दुनिया में आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी। आज इस 15 अगस्त को अमेरिका में नेशनल डेमोक्रेटिक डे अनाउंस होगा। ये बिल पेश किया गया है यूएस कांग्रेस में। और जो अमेरिका में जितने भी इंडियन ओरिजिन कांग्रेस में जितने भी बंदे हैं, वो सारे 15 अगस्त को इंडिया आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो 15 अगस्त को वर्ल्ड डेमोक्रेटिक डे बनाना चाहिए। ये बिल पास हुआ है। तो सर अब ये देखें ना, इंडिया के साथ बहुत सारे मसले भी है ना, आप ओवरशेडो हो जाते हैं। ये चीज मेरे दिमाग में आई बचपन, मुझे जब पहली दफा पता चला, तो जब मैंने पूछा तो वो बोलते हैं देखो ये चीज था, मसला था। तो मैंने बोला फिर 16 क्यों नहीं किया, 14 क्यों किया? बोलते हैं फिर बड़ा भी तो दिखाना है ना अपने आप को कि हम इंडिया के बाप है। पर वो दिखाने में ही हुए, बोलने में ही बाप बने हम, बाकी तो कहीं पे भी बाप नहीं है। सर दीपक भाई, वही बात है ना, किसी एक चीज में आप बता दें कि आप बड़े हैं इंडिया से, किसी एक चीज में बता दें। सर एक टाइम अगर आपसे मुझे करीब 40 साल पहले पूछते तो 2-3 चीजें तो मैं बता ही देता। अब आज तो कुछ भी नहीं बता सकता। बड़े तो छोड़े, करीब में ही नहीं है किसी एक चीज में, करीब भी नहीं है। 40 साल पहले तो ऐसी 4-5 चीजें थी जहां पर हम इंडिया से आगे थे। इंडस्ट्रीज की, इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ, हम आगे थे। पर बस वो ही बात है ना, हमारी डायरेक्शन, हमारा पाथवे, ये माइंडसेट आप देख लें ना। 47 में माइंडसेट क्या था हमारा, तो आप खुद देख लें। और आपको पता है ये हमारे, मैं नाम, एक तो मुझे नाम याद नहीं रहते। 46 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बंदे को भेजा था, हुसैन हक्कानी साहब है ना अमेरिका में, जानते हैं उनको, जी पाकिस्तान के लोग। जी जी उनकी जी। जो वाइफ है, उनकी वाइफ के जो दादा थे, उनको भेजा था मोहम्मद अली जिन्ना ने अमेरिका 1946 में, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले, कि तुम अमेरिका जाओ और उनसे पाकिस्तान की हिमायत के लिए मदद मांगो। अमेरिका जाके जो बोला गया ना, जो लेटर जिन्ना का दिया गया, तो जिन्ना ने लेटर में लिखा था हम मुस्लिम कंट्री है, हमारी आप आजादी को सपोर्ट करें अमेरिका, क्योंकि तब तक अमेरिका आजादी को, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता था। इसकी आजादी को, क्रिएशन को, जो भी आप बोलना चाहे, क्रिएशन को, बेसिकली आजादी, मेरे मुंह से भी आजादी निकलता है, क्रिएशन को सपोर्ट नहीं करता था। तो जिन्ना बोलते हैं कि हम मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, हमारे पास आर्मी भी है, हम आपके काम करेंगे मिडिल ईस्ट में, हम आपकी मदद करेंगे मिडिल ईस्ट के तेल के ऊपर, जो भी आपको मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी फौज होगी। दूसरा उन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी रशिया की आइडियोलॉजी से अलग है, यूएसएसआर की, कम्युनिज्म से, ठीक है, हम दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती, इसलिए हम आपकी इसमें भी मदद करेंगे कि कम्युनिज्म यहाँ पर ना फैले और रशिया गर्म पानी तक ना आए।
तो दोस्तों पाकिस्तान कभी भी भारत के कश्मीर की तरक्की को हजम नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाता है और आतंकवाद को जम करके बढ़ावा देता है। लेकिन आज कश्मीर की बदलती तस्वीर दुनिया देख रही है और पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा लगातार टाएं टाएं फिस होता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी भिखारी अपनी आदतों से बाज नहीं आते, क्योंकि इन लोगों के लिए, अपनी आवाम को देने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए आटा नहीं है, फिर भी इन्हें कश्मीर की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि इनकी फौज की और इनकी दाल रोटी कश्मीर के नाम पर ही चलती है। अपने अवाम को कश्मीर का जम करके चूरन बेचा जाता है। 75-76 सालों में पाकिस्तान ने कभी भी अपनी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं किया, बल्कि कश्मीर का चूरन देकर उनका पेट भरते रहे। लेकिन आज दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है। कश्मीर दिन और रात तरक्की कर रहा है। कश्मीर भारत की तरफ है और भारत को काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पसंद करते हैं। जहाँ तक है कि पीओके लोग भी भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुर्म कर रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।